नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें व सुनें। सीखने का सर्वोत्तम तरीका है सुनना, बार बार सुनना। प्रश्न संख्या 1। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय क्या था? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। प्रश्न संख्या 2। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? इसका सही उत्तर है जहांगीर। प्रश्न संख्या 3। द हिस्ट्रीज के लेखक कौन थे? सही उत्तर हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 4। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? उत्तर 2 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 5। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र विद्युत हथकरघा के उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है टांडा, अंबेडकर नगर। प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर है लखनऊ में। प्रश्न संख्या 7। खाने का सोडा किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न संख्या 8। वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। प्रश्न संख्या 9। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। प्रश्न संख्या 10। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है? इसका सही उत्तर है नैरोबी में। प्रश्न संख्या 11। हाल ही में आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है? सही उत्तर रेनमिनबी, यूएस डॉलर, यूरो, युआन, येन, पाउंड। प्रश्न संख्या 12। हरियाली योजना संबंधित है? उत्तर जल प्रबंधन से। प्रश्न संख्या 13। पहल योजना के संदर्भ में सत्य है? इसका सही जवाब है यह डीबीटी के माध्यम से एलपीजी अनुदान का हस्तांतरण करती है। यह जाम का प्रथम प्रकार है। उपभोक्ताओं के बैंक खाते में एलपीजी अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। प्रश्न संख्या 14। हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही उत्तर है बोड़ा, लोबिया। प्रश्न संख्या 15। थारू लोगों का निवास कहाँ है? सही उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 16। न्यायालय द्वारा मंत्रियों के किस कृत्य की जांच नहीं की जा सकती है? उत्तर मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को दिए गए सवाल। प्रश्न संख्या 17। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? इसका सही जवाब है 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। प्रश्न संख्या 18। किसने 19 मई 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? इसका सही उत्तर है डॉक्टर एम.ए. अंसारी। प्रश्न संख्या 19। मनुची भारत में कब से कब तक रहा? सही उत्तर 1653 से 1708। प्रश्न संख्या 20। वाकपतिराज को संरक्षण प्रदान किया था? उत्तर कन्नौज का यशोवर्मन। प्रश्न संख्या 21। कौन जैन धर्म के अनंततुष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है अनंत शांति। प्रश्न संख्या 22। पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है? इसका सही उत्तर है भोजपुरी। प्रश्न संख्या 23। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम UPF.C अवस्थित है? सही उत्तर कानपुर। प्रश्न संख्या 24। अप्रैल से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है? उत्तर 5750 प्रति माह। प्रश्न संख्या 25।
जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक हैं। इसका सही जवाब है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। प्रश्न संख्या 26। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। प्रश्न संख्या 27। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। सही उत्तर कृषि मुख्य व्यवसाय, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 28। पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवपुत्र 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? उत्तर 60। प्रश्न संख्या 29। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ। प्रश्न संख्या 30। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61। प्रश्न संख्या 31। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? सही उत्तर एम के गांधी। प्रश्न संख्या 32। फुतुह आलमगिरी के लेखक हैं? उत्तर ईश्वरदास नागर। प्रश्न संख्या 33। भितरी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 34। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 35। कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? सही उत्तर मनरेगा। प्रश्न संख्या 36। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजील नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर माहम अनगा। प्रश्न संख्या 37। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका सही जवाब है चौरी चौरा कांड। प्रश्न संख्या 38। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है बड़ौदा। प्रश्न संख्या 39। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? सही उत्तर ह्वेनसांग। प्रश्न संख्या 40। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर यकृत। प्रश्न संख्या 41। भातखंडे संगीत संस्थान अवस्थित है? इसका सही जवाब है लखनऊ। प्रश्न संख्या 42। उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इसका सही उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 43। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सही उत्तर टेसु पलाश। प्रश्न संख्या 44। लोकनगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए उत्तर मैक्सिको में। प्रश्न संख्या 45। दक्षिण गंगोत्री है? इसका सही जवाब है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। प्रश्न संख्या 46। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया। इसका सही उत्तर है ईलाला। प्रश्न संख्या 47। हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सही उत्तर वर्ष 1966 से 67। प्रश्न संख्या 48। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? उत्तर बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। प्रश्न संख्या 49। सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य है? इसका सही जवाब है 1. भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना। 2. स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। प्रश्न संख्या 50। राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? इसका सही उत्तर है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करें।
सीखने का सर्वोत्तम तरीका है बार बार सुनना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व दोस्तों के साथ शेयर करें। अन्य प्रश्नों के लिए कृपया इससे अगला भाग देखें।